नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना काल में राज्य सरकारों के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो लॉकडाउन का पालन करवाना और दूसरा अन्य राज्यों में फंसे अपने राज्य के लोगों को वापस लाना। इस दोहरी चुनौती का सामना करने में यूपी की योगी सरकार अन्य राज्य सरकारों की तुलना में बहुत आगे है। दिल्ली से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। इसके अलावा कोटा में फंसे 11,000 से अधिक छात्रों को वापस लाया गया और प्रयागराज से 10,000 प्रतियोगी छात्रों को उनके घर पहुंचाया गया। हरियाणा से 12,000 से अधिक श्रमिकों को लाने के बाद योगी सरकार का अगला मिशन एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे यूपी के श्रमिकों और कामगारों को वापस लाना है। और सरकार ने इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई है और इस मिशन को पूरा करने में उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, आज इवनिंग एजेंडा में इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। 23 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद अन्य राज्यों में फंसे यूपी के लोगों के मन में यही सवाल था कि वो अपने घर कैसे और कब पहुंचेंगे। उनके इन सवालों का जवाब बनकर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने यूपी के 10 लाख श्रमिकों और कामगारों की वापसी का मेगा प्लान बनाया और भरोसा दिया कि यूपी के एक एक श्रमिकों और कामगारों की वापसी सुनिश्चित करेगी सरकार। शुरुआत हुई कोटा से 11,000 छात्रों को वापस लाने से। इसके बाद हरियाणा में फंसे 11,000 कामगारों को वापस लाया गया और फिर प्रयागराज से 10,000 प्रतियोगी छात्रों को बसों के जरिए उनके घर पहुंचाया गया। लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों में अब भी लाखों कामगार फंसे हुए हैं। चुनौती बड़ी है, लिहाजा सरकार ने हर राज्य के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और नाम के साथ सीएम ने उन अधिकारियों के नंबर भी। भारत सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें डायरेक्शंस दिए हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि अन्य राज्यों में जो हमारे प्रवासी कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो उन्होंने अपील की है कि पैदल यात्रा न करें। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, हर प्रवासी श्रमिक को, हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है। चरणबद्ध रूप से इस व्यवस्था को किया जा रहा है और इसी क्रम में प्रत्येक राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के हम सभी लोगों को आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हम लोग वार्ता करें। आपको इन नंबर्स पर संपर्क करना होगा और फिर नोडल अधिकारियों द्वारा आपकी वापसी सुनिश्चित कराई जाएगी। 10 लाख लोगों को वापस लाने के बाद शासन और प्रशासन के सामने चुनौती होगी सभी को क्वारंटाइन सेंटर्स में रखना। सरकार ने इस चुनौती के लिए भी खुद को तैयार कर लिया है। हर जिले में करीब 25,000 लोगों को रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स पहले से ही बना लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वो मजदूर जो कोरोना काल की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे, उन्हें लगातार उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है और अलग अलग जिलों के साथ साथ राजधानी लखनऊ में भी एक जगह ऐसी बनाई गई है जहां पर हरियाणा, पंजाब में काम कर रहे मजदूरों को वापस लखनऊ लाया गया है। देख सकते हैं आप कि मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित एक क्वारंटीन सेंटर में, जहां पर देख सकते हैं आप कि बहुत सारे मजदूर जो अलग अलग राज्यों में जो अब तक फंसे हुए थे, उनको यहां पर ला करके क्वारंटीन किया गया है। यूपी के 23 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए योगी सरकार हर वो काम कर रही है जो महामारी के दौर में किसी भी राज्य सरकार को करना चाहिए। बस जरूरी है कि आप भी सरकार का साथ दें, थोड़ा धैर्य रखें ताकि कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीता जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। आज एमपी से मजदूरों को लाने का अभियान शुरू हो चुका है, उसको लेकर क्या अपडेट है? अवनीश अवस्थी ने बताया था कि आज 3,000 मजदूर एमपी से आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल इसके लिए बाकायदा 100 बसें लगाई गई थी और 3,000 मजदूरों को लाया गया था। इसी बात से अमित अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सिर्फ मजदूरों को लाया नहीं जा रहा बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। यानी एक बस में 30 मजदूरों को लाया जा रहा है और पहले भी सरकार ने कहा कि 26 से 30 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लाया जाएगा। और इतना ही नहीं, आज एमपी से जो एमपी के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी मध्य प्रदेश जाना शुरू कर दिए जाएंगे। जो लखनऊ का ट्रांसपोर्ट नगर है, वहां से बसें उनको मध्य प्रदेश ले जाएंगी। इसके साथ ही गुजरात, जो हरियाणा में और बचे मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से 10 लाख लोगों को रहने के लिए 25 जिलों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से लोगों को लाया गया है। आज सीएम ने यह भी कह दिया है अमित की
प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरह से सील किया जाएगा, यानी हाँ। दूसरे राज्य से किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं आने दिया जाएगा। सिर्फ उन जो हमारे कामगार लोगों को हैं, लाने जो के हमारे बाद जहां कामगार रखा जा रहा है, दूसरे अनामिका राज्यों वहां में से हमारे मौजूद साथ हैं। जुड़ी है क्वारंटाइन सेंटर से, हम उनके पास जाएंगे। और इस बीच यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, स्वागत है आपका, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन अनामिका, आप अपडेट दीजिए कि क्वारंटाइन सेंटर्स में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या वाकई में जितनी संख्या में लोगों को लाया जा रहा है उस हिसाब से हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त इंतजाम हो गए हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में? और बिल्कुल देखिए अमित, मैं एक ऐसे क्वारंटीन सेंटर में मौजूद हूं जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि क्वारंटीन सेंटर को चुनना एक सरकार के सामने टास्क था। शहर से कुछ दूर रखा गया है इसको, लखनऊ की मोहनलालगंज स्थित इलाके में बनाया गया है। और देख सकते हैं आप इतना बड़ा है ये, ताकि प्रयास किया गया कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाया जा सके और डिस्टेंस मेंटेन करके ही लोगों को रखा जा सके। 50-50 के खेमे में बांटे गए हैं इनको। 50 लोग इधर हैं और ये देखिए बीच में एक गैप दिया गया है, फिर इस अगले ब्लॉक में 50 लोग हैं और ये बहुत बड़ा एरिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमने बहुत सारे मजदूरों से बात की, कुछ बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं, कुछ हरियाणा से आए हैं। सबसे बड़ी बात कि खाने पीने की सुविधाओं से लेकर इनका मेडिकल चेकअप हो चुका है। लगभग अच्छी बात यह है कि सबके रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। इनका मनोरंजन हो सके, 24 घंटे इनको यहाँ रहना है तो इनको कैद जैसा फील ना हो। टीवी सामने लगाई गई है, जो देख सकते हैं आपकी टीवी चल रही है। कुछ मजदूरों से हमने यहाँ पर बात भी की है, वो 15 दिन से 20 दिन से हैं और अब वो तैयार है अपने अपने घर जाने के लिए। तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि अलग अलग जिलों में ये निर्देश पहले ही दिए गए थे कि आप इंतजाम करिए 10 से 15 हजार लोगों को ठहराने के लिए। ठीक उसी तर्ज पे लखनऊ में बीबीडी कॉलेज से लेकर के ये राधे स्वामी सत्संग व्यास का जो एरिया परिसर है, इसको चयन किया गया है। और अभी ये एरिया बहुत खाली भी है और ये माना जा रहा है कि चूंकि मध्य प्रदेश से खेपे आ रही हैं, कल गुजरात से आने वाली हैं, तो अलग अलग अभी खेपे और आ रही हैं। उनको 15 दिन में रुकवाया जा रहा है, ये व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये जो क्वारंटीन सेंटर है, मोहसिन रजा जी, आज जब अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक बात पर वो बार बार जोर दे रहे थे कि एक कार्य योजना के तहत सभी श्रमिकों और कामगारों को लाया जाएगा। तो हम थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं सर, आप चूंकि मंत्री हैं, कि वो कार्य योजना क्या है? 10 लाख लोगों को लाने की योजना आप लोगों की तरफ से तैयार की गई है, बहुत बड़ा नंबर है। तो किस कार्य योजना के तहत लाया जाएगा और उनमें किन किन बातों को शामिल किया गया है? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी आपने अनामिका को सुना। अनामिका खुद क्वारंटाइन सेंटर पर, हमारे क्वारंटाइन सेंटर पर खड़ी हुई है और वहां पर जिस तरह से लोगों को अच्छी व्यवस्था के तहत रखा गया है, क्योंकि हमारे राज्य के जो भी श्रमिक हैं, बाहर हैं, काम कर रहे थे, काफी दिनों से लॉकडाउन में थे, तो इसको लेकर शासन ने, केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की कि इनको अपने यहाँ लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार इस पर जोर दिया कि हम अपने लोगों को लाएंगे और जो लोग यहाँ हमारे यहाँ दूसरे राज्यों के हैं उनकी भी सुरक्षा और उनको भी क्वारंटाइन करेंगे, उनको भी खाने पीने की व्यवस्था, उनके अच्छे रहने की व्यवस्था करेंगे और उनकी जांच कराकर उनको, अगर वो ले जाना चाहते हैं दूसरे राज्य के लोग, तो ले भी जा सकते हैं। उनकी सारी व्यवस्था यहाँ पर, इसीलिए नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं हर राज्यों के अलग अलग। तो इसलिए ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने शुरू से इस पर फोकस किया था कि जो हमारे राज्य में है और जो हमारे राज्य के लोग बाहर हैं श्रमिक और वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो सके, उनको हिफाजत के साथ लाया जा सके, उनकी टेस्टिंग हो जाए ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और लाया जाए। तो खाने पीने, हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को हम अपने दर्शकों को इस वक्त बहुत आसान भाषा में समझाएं। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग भी इस वक्त हमारा चैनल देख रहे हो जो कि किसी अन्य राज्य में फंसे हों, तो हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से समझ पाएं। और एक अपील भी हम लगातार लोगों से कर रहे हैं कि किसी प्रकार से पैनिक ना हो, धैर्य बनाए रखें। आपके लिए नंबर जारी कर दिए गए हैं, उन नंबर पर संपर्क करिए, लेकिन कहीं पर एक जगह आप लोग इकट्ठा मत होइए, भीड़ मत लगाइए। यही बात बार बार सीएम की तरफ से भी कही जा रही है। तो थोड़ा समझाइए कि जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका क्या क्या रोल होगा, कैसे उनसे संपर्क किया जाएगा और उनके नीचे और कितने लोग हैं जो कि इस पूरे काम को किसी राज्य में अंजाम देंगे, क्योंकि एक किसी राज्य में किसी एक जगह पर तो कामगार है नहीं, पूरे राज्य में फैले होंगे। तो कैसे उन लोगों को किसी एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, अलग अलग जगहों से उनको बस में बिठाया जाएगा, क्या किया जाएगा सर? उसको थोड़ा और आसान करके समझाइए। देखिए, जो जिस राज्य में है उस राज्य के हमारे जो नोडल अधिकारी हैं, वहां के राज्य के उन पर्टिकुलर उन जगहों के जिला अधिकारी और कलेक्टर्स के साथ में, वहां के चीफ सेक्रेटरीज के साथ में, उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी के साथ में बाकायदा तालमेल बनाकर बात कर रहे हैं। और जो भी हमारे श्रमिक जिस जिस शहरों में अलग अलग राज्यों के हैं, और बार बार उनके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर, तमाम और टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश कराए जा रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार और माननीय योगी जी ने पूरी तरीके से सारे हमारे रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन को तैयार कर दिया है और लगातार हम लोग, अभी आपने देखा होगा, बड़ी तादाद में हम छात्रों को लेकर आए कोटा से,
आपने देखा होगा यहाँ के छात्र को भी सही जगह पर पहुंचाया, क्योंकि वहां से जब लेते हैं हम तो जो लोग वहां क्वारंटाइन हैं उनकी एक रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट को लेकर आते हैं, फिर पुनः हम यहाँ जांच करते हैं। इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे राज्य के लोग बाहर हैं और जो दूसरे राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, माननीय योगी जी ने उनकी पूरी व्यवस्था कर दी है। अब बहुत जल्दी ही वो अपने अपने स्थानों पर पहुंचेंगे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उनको टेस्ट करेंगे हम, उनकी बाकायदा सतर्कता बरती जाएगी, उनको एक जगह क्वारंटाइन कराया जाएगा, उनको सारी व्यवस्था दी जाएगी, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आने के बाद 15 लाख लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार देने की भी बात कही है कि उनको भी कहीं ना कहीं उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, कहीं ना कहीं उनको काम उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन गुजरात के सूरत से प्रज्ञेश व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। प्रज्ञेश, जिन जिन बातों का जिक्र मोहसिन रजा कर रहे हैं, क्या ये सब देखने को मिल रही है? क्या इतना आसान किसी के लिए हो रहा है क्या, जो कि गुजरात में इस वक्त फंसा हुआ है, वो वहां के नोडल अधिकारी से संपर्क कर पाए, यूपी सरकार की तरफ से जिनको नियुक्त किया गया है, और वो संपर्क हो पा रहा है क्या? थोड़ा समझाइए हमें। जी बिल्कुल, जो गुजरात की जब हम बात कर रहे हैं, गुजरात में नोडल ऑफिसरों की जो लिस्ट है वो कल ही जारी की गई है। और ख़ास तौर पे जो बात करें हम जिन जिन राज्यों की सरकारों ने सपोर्ट किया है, सबसे पहले ये 3 राज्य सामने आए हैं। सबसे पहले सपोर्ट करने वाला गुजरात के जो कामदार है उनके लिए उड़ीसा सामने आया था। उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति, जो भी कामदार हो जो गुजरात में काम करता हो, ख़ास तौर पे सूरत, क्योंकि सूरत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा के लोग यहाँ 7 से 8 लाख लोग यहाँ रहते हैं। उसके बाद जो बारी आती है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। तो इन लोगों की राज्य सरकार ने परमिशन देने की वजह से यहाँ के प्रशासन ने ये डिक्लेयर किया, ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स में जाना चाहते हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स लेके सीधा जा सकता है। उनके लिए एक चेक पोस्ट तैयार किया गया है। यही तो आपसे समझना चाहते हैं। मान लीजिए इस वक्त आप सूरत में मौजूद हैं, सूरत में अगर कोई यूपी का कामगार इस वक्त है, कोई श्रमिक वहां पर है और उसको यूपी आना है, तो क्या उसको सूरत से सीधा उठाया जा रहा है, वो व्यवस्था की जा रही है, या फिर उसको सूरत से पहले अहमदाबाद आना होगा या कहीं और जाना होगा? क्या करना होगा, थोड़ा बताइए उसको। जी मैं प्रोसीजर के बारे में बताऊं तो प्रोसीजर अभी फिलहाल यह किया गया है कि ये 3 राज्य के अलावा यूपी हो, बिहार हो या कोई और राज्य हो, वहां पे अगर कोई कामदार जाना चाहता है तो उसे ऑनलाइन स्थानिक प्रशासन की जो वेबसाइट है, जिसे कलेक्टर की वेबसाइट पे उसको एप्लीकेशन देना है, उसका वैलिड रीजन बताना है कि वो क्यों जाना चाहता है। नोडल अधिकारियों अभी तक ये ऐलान इन राज्यों की ओर से नहीं किया गया कि वो लोग आना चाहे तो वो सभी एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, उन्होंने अपनी खुद की भी टीम बनाई है अपने नीचे? क्या वो प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है जिसके माध्यम से संपर्क किया जाए? थोड़ा उसको और आसान करके समझाइए। देखिए बिल्कुल अमित, मैं इसको साफ तौर पर समझाना चाहता हूं बहुत आसान भाषा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 12 राज्यों के नोडल अफसर बनाए, जिसमें हर राज्य में 2 नोडल अफसर, एक आईएएस अफसर है और एक आईपीएस अफसर है। सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि अगर वो आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर उस राज्य से संबंध रखता है, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी रमेश नितिन गोकरण को महाराष्ट्र का नोडल अधिकारी बनाया गया। वो चूंकि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यूपी कैडर के आईएएस हैं, तो उन्हें महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत करने में ज्यादा आसानी होगी। दूसरी बात मैं बता दूं अमित आपको कि जो कंट्रोल रूम बनाया गया है अलग अलग राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में जो 24 अधिकारी बनाए गए, उन कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए हैं। अगर कोई महाराष्ट्र में फंसा है तो वो उस नंबर पर कॉल करता है, बाकायदा उसे रजिस्टर करके उसके बाकायदा कंप्यूटर में चार्ट बनाया जाता है। फिर संबंधित जिलाधिकारी, अगर मान लीजिए मुंबई के थाने का रहने वाला, तो थाने डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है उससे बात करते हैं यहाँ के नोडल अधिकारी, और एक सूची मंगाई जाती है, उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, उनका नाम और पता नोट किया जाता है, और फिर दोनों सरकारों के जो उच्च अधिकारी हैं, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी लेवल के हो या फिर नोडल अफसर, वो आपस में बात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और फिर यह तय होता है कि उन्हें कैसे लाना है। या फिर वो दूसरी सरकार उन्हें बॉर्डर तक छोड़ेगी यूपी के, या फिर यूपी की बसें वहां जाएंगी, उनको बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और फिर वापस लाया जाएगा। यहां उन्हें क्वारंटीन सेंटर पर रखा जाएगा, थर्मल स्कैनिंग होगी, चिकित्सीय परीक्षण होगा और 14 दिन बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। इसके बाद भोपाल से अनुराग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज चूंकि एमपी से ही कामगारों और श्रमिकों को लाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उनसे थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। अनुराग, क्या अपडेट है आपके पास इस बात को लेकर कि यूपी के जो श्रमिक और कामगार वहां फंसे हैं, आज उनको लाना था, तो क्या जानकारी है उससे संबंधित?
बिल्कुल अभय, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों के शहरों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की कवायद की जा रही है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो मजदूर दूसरे राज्यों के फंसे हैं उनको भी वापस पहुंचाने की कवायद लगातार की जा रही है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने IAS अफसरों को इस बात की जिम्मेदारी दी थी कि वो अलग अलग राज्यों के अफसरों के साथ समन्वय बनाकर अपने यहाँ के मजदूरों को वापस लाने का काम करें। तो वहाँ के जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए उनको वहां पर सकुशल उनको वापस लौटाया जाए, इसको लेकर पहल करें। और इसी को लेकर लगातार अफसर दूसरे राज्यों के अफसरों के साथ समन्वय बनाने का काम कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो मनु श्रीवास्तव जो IAS अफसर है, उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो यूपी के अफसरों के साथ समन्वय बनाकर यहाँ जो यूपी के मजदूर फंसे हुए हैं उनको वापस लौटाने की प्रक्रिया को पूरा करें। तो अलग अलग जगह पर जो उत्तर प्रदेश से आए मजदूर फंसे हुए थे उनकी वापसी को लेकर अब यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है। बसों के जरिए उनको बॉर्डर तक ले जाया जाएगा और वहां पर यूपी के जो नजदीकी जिले होंगे वहां पर उनको छोड़ा जाएगा, जहां पर उनका परीक्षण होगा। और उसके बाद वहां से वो यूपी के राज्य परिवहन की जो बसें होंगी उसके जरिए अपने जिलों की तरफ लौटेंगे। तो कुल मिलाकर कवायद इसी बात को लेकर है कि जल्द से जल्द मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। जो गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल तय किया है उन प्रोटोकॉल के तहत ही मजदूरों की वापसी कराई जा रही है। अब हम थोड़ा आपसे प्राथमिकता समझना चाहते हैं सर कि क्या कुछ प्राथमिकता भी सेट की गई है क्या, कि पहले किन लोगों को लाया जाएगा और उसके लिए क्या क्या कैटेगरी बांटी गई है? देखिए, बहुत विस्तार से अभी हमारे अपर मुख्य सचिव उनको VC करते हैं और PC भी करी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने बताया है। और जिसको अभी अजीत जी ने बहुत विस्तार से बताया है कि किसी को ये प्रक्रिया बहुत सरल कर दी गई है और सभी के लिए आम है, सारे राज्यों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंतित है कि जो लोग भी हैं उनको लाना, उसी लिए हमने अलग अलग राज्यों के नोडल अधिकारी बना दिए हैं। उनको वहां पर सब चीजों के लिए उनसे तालमेल करने के लिए दूसरे राज्यों से, ताकि उनके नाम लेकर। और अभी एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, अपने जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो बाहर काम करने वाले कामगार लोग हैं, वो देख रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र के अगर वो जनप्रतिनिधियों से संपर्क में है या कार्यकर्ताओं से है तो उनके जरिए भी वो बता सकते हैं। और वो नोडल अधिकारी को और जो हमारी हेल्पलाइन डेस्क है उस पर वो बाकायदा तरीके से रजिस्टर कर रहे हैं, बता रहे हैं। पूरी हमारा जो संगठन है, सरकार है, सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री, उनका पूरा प्रशासनिक अमला, सब लोग लगे हैं कि कोई भी राज्य में हमारा अगर कोई श्रमिक है और वो कहीं से फंसा है, आना चाहता है, तो उसको वहां के बॉर्डर से लिया जाएगा उनके नियम के अनुसार जो दूसरे राज्य हैं। और हम अपने यहाँ पर जब अपने बॉर्डर मिलेंगे तो हमारी गाड़ियां उनको लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगी, वहां उनको रखा जाएगा, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद उनको स्वस्थ उनके घर पर भेज दिया जाएगा। ठीक है सर, कुछ लोग जौनपुर के रहने वाले हैं, वो पुणे में फंसे हैं, वो क्या कुछ अपनी परेशानी बता रहे हैं वो एक बार हम दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल जौनपुर के बीरबलपुर गांव के रहने वाले कुछ लोग महाराष्ट्र के पुणे में अभी भी फंसे हुए हैं और यूपी सरकार से वो मदद मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे पुणे में रहते हैं, मजदूर आदमी है, 5-6 आदमी है हमारे साथ में। और यहाँ पे हमें खाने पीने की तकलीफें है और हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ पे रुक के खा पी सके, इसलिए हम गांव जाना चाहते हैं। हमारा गांव है उत्तर प्रदेश, यूपी, जिला जौनपुर, मड़ियाव तहसील, गांव बीरबलपुर, पोस्ट देवापार है। और हम पुणे में रहते हैं, खराडी टीटे बस्ती। और हमारे घर में राशन भी। तो इन लोग के सामने राशन की दिक्कत है। इनका ये कहना है कि यूपी सरकार इनकी मदद करे, इनको वहां से निकाले, और ये प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किया भी जा रहा है। वो नंबर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, यूपी के रहने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र में गए थे, वो फंसे हुए हैं, उस नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं, नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, उन तक मदद पहुंचेगी। लेकिन एक अपील लगातार हम सभी से कर रहे हैं, किसी प्रकार से पैनिक मत होइए। सीएम बार बार ये बात कह रहे हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, हर किसी को लाया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और पुणे से रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तमाम लोग वहां पर फंसे हुए उन्हीं में से एक रविकांत भी हैं। रविकांत, हम आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की परेशानी इस वक्त आप लोगों के सामने है और क्या कोई मदद आप तक पहुंच पाई है अब तक? सर, अभी तक हमारे पास कुछ नहीं। पहले काम जो शुरू में 31 तारीख तक लॉकडाउन था, तो 1 तारीख तक हमारे पास कुछ बगल में राशन वासन मिला था। इसके बाद जो अभी तक बोले कि नहीं 2-3 दिन बाद फिर आऊंगा यहाँ देने के लिए,
आज तक अभी कोई आया नहीं। तो हमारा ठेकेदार जो गांव गया था तो उनसे मैं फोन करके पैसा सब मंगाया और इधर राशन भरा के खाया। अभी तो राशन जो था वो सब खा लिए, खत्म हो गया है। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि अब पैसा कहाँ, पैसा भी नहीं है, घर जाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है रविकांत, हम उम्मीद करते हैं कि आप तक मदद जल्द से जल्द पहुंचेगी, क्योंकि इस वक्त यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सरकार की तरफ से लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। बस आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए। अनामिका, मैं आपके पास आऊंगा। जो कामगार और श्रमिक इस वक्त लौट कर आ चुके हैं और क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद हैं, उन्होंने अपने अनुभव भी आपको बताए होंगे बातचीत के दौरान। तो जब तक वो यहाँ नहीं आए थे, किस तरह की परेशानियों से उनको दो चार होना पड़ा, कैसे उन तक मदद पहुंची, कैसे उन्होंने अपने दिन काटे, थोड़ा उसके बारे में समझाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए अमित, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, ये जो ब्लॉक है ये हरियाणा और चंडीगढ़ वाले लोगों के लिए, यानी कि जो लोग हरियाणा और चंडीगढ़ में रुक गए थे, फंस गए थे, उनको इस ब्लॉक में रखा गया है। ये जो ब्लॉक है इसमें बिहार के, अच्छी बात क्या है मैं बता दूं आपको, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपी सरकार सिर्फ यूपी के फंसे हुए लोगों को ही यहाँ पर ला रही है। यहाँ पर 130 लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले ही नहीं है, वो बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वेस्ट यूपी के अलीगढ़, मुरादाबाद जैसे जिलों में बर्तनों का काम करते थे। लॉकडाउन हुआ, सब फंस गए। बिहार के रहने वाले लोग हैं, यूपी में फंस गए, फिर भी इनको यूपी सरकार की ओर से मदद पहुंचाई गई और इनको क्वारंटीन किया गया यहाँ पे। और अब ये कवायद की जा रही है कि बिहार सरकार से बात करने के बाद इनको बिहार बॉर्डर तक बसों के जरिए छोड़ा जाए। ये बिहार के रहने वाले लोग उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें 15 दिन से यहाँ पे रखा गया है, खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं, मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है और इनकी सरकार से भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप तैयार है तो हम इनको बॉर्डर तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, इनको बॉर्डर तक छोड़े ताकि अपने पे गंतव्य तक पहुंच जाए। इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लोग अब तक फंसे हुए थे, इन्हें 2 वक्त तक खाना तक नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारे लोगों के पास चप्पलें तक नहीं थी। जब यहाँ पर आए तो उनको स्लीपर्स दिए गए। इसके अलावा खाना पीना, अब हालांकि समस्या और भी इनके पास, ये कह रहे हैं कि मैडम हम तो खाना खा लिए, हम तो रह रहे हैं, लेकिन रोजगार तो हमारा चला गया। ये बात और है कि अब रोजगार के लिए भी सरकार पहल कर रही है, लेकिन जो यूपी के लोग हरियाणा और पंजाब में फंसे थे, हमने उनसे भी बात की जो इस तरफ उनको रोका गया है, उनका ये कहना था कि उन्हें जो नंबर्स दिए जा रहे थे वहां के लोगों के जरिए, एक टाइम खाना दिया जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने ये तक कहा कि उन्हें 2 दिन पे एक बार खाना खाने को मिला, लेकिन जब जिला प्रशासन की ओर से चयनित किया जाने लगा, उनसे आधार कार्ड मांगा गया, उनका नाम पूछा गया, उम्र पूछा गया, तब जाके उनकी एक लिस्ट बनाई गई, सूची तैयार की गई। इसके बाद इन्हें ये बोला गया कि आप कल फला जगह पे खड़े हो जाइएगा और अपना आधार कार्ड दे दीजिएगा, नाम नंबर दे दीजिएगा, आपको यूपी तक छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद इनको यहाँ पर लाया गया, बेहद खस्ता हालात में इनको यहाँ पर लाया गया था, लेकिन चूंकि अब अच्छी बात यह है कि इनका 15 दिनों का जो कार्यकाल था क्वारंटीन का, सीएम योगी में देवदूत नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि अगर वो नहीं होते तो शायद ये सकुशल यहाँ तक नहीं आ पाते। मोहसिन रजा जी, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब सरकार का प्रयास ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जब कामगारों और श्रमिकों को लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इनके रोजगार को लेकर भी प्रयास किया जाए और लगातार ये बात सीएम की तरफ से कही भी जा रही है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। इस वक्त तमाम लोग देख रहे होंगे कि कहां तक आप लोग आगे बढ़ पाए हैं, क्या किया जाएगा जब ये लोग अपने घर चले जाएंगे, वहां पर होम क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हो जाएगा, तो कैसे इन सभी को आप रोजगार देंगे, आय का जरिया इनके लिए उपलब्ध करवाएंगे? देखिए, आप सभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना जैसे वायरस से जूझ रही है और हिंदुस्तान बहुत सफलता से उससे लड़ रहा है, और उसमें खास करके उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से उन्होंने प्रयास किए हैं और प्रयासों से उन लोगों को अच्छे से रखा है जिनको वाकई में जरूरत थी, सुखद जिनका काम छिन गया था, जिनके पास रोज जीवन यापन के लिए काम करते थे और रोज अपना जीवन यापन चलाते थे, उनको खाना देना, उनको राशन पहुंचाना। लगभग पूरे जिले के अंदर 18 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया है आदरणीय योगी जी ने। और जो श्रमिक आ रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मिलाकर लगभग 15 लाख लोगों को नए सिरे से काम देने की बात उन्होंने कही है, उसकी योजना बनाई है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने। तो लगातार गरीबों की चिंता, उनकी चिंता जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका इस कोरोना की महामारी के दौरान वो सहारा छिन गया है, उसके लिए सरकार और सरकार के मुखिया बहुत तेजी से दिन रात अपने प्रशासनिक अमले के साथ में योजना बना रहे हैं और पूरी योजना तैयार हो चुकी है। उनको पूरी तरीके से बस संयम रखने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को बहुत ही सतर्कता से लड़ा जाएगा क्योंकि ये दिखने वाली चीज नहीं है, ये एक वायरस है, संक्रमण है। तो सबको सुरक्षित रखते हुए उनको काम भी देने की योजना आदरणीय योगी जी ने बनाई है। हम सब योगी जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि वो दिन रात एक करते हुए ऐसे लोगों की चिंता कर रहे हैं। ठीक है,
अजीत सरकार कहां तक बढ़ पाई है इस दिशा में आगे, जिसका जिक्र मोहसिन रजा जी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताइए, आज अवनीश अवस्थी ने कहा कि जब क्वारंटाइन सेंटर से श्रमिक अपने घरों के लिए जाएंगे तो उनको राशन भी दिया जाएगा, तो क्या ये सारे इंतजाम भी कर लिए गए हैं सारे क्वारंटाइन सेंटर्स पर? देखिए बिल्कुल अमित, आपने सबसे पॉइंट वाली बात उठाई है कि जो मजदूर क्वारंटाइन सेंटर पर आएंगे, जब यहां से जाएंगे तो सीएम ने कहा कि सबको एक किट दी जाएगी जिसमें उनके राशन का पूरा सामान होगा, यानी जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्हें तत्काल कोई समस्या ना आए। दूसरी बात, जो रोजगार की बात मंत्री मोहसिन रजा साहब कह रहे थे, उसके लिए बाकायदा कृषि उत्पादन आयुक्त यानी आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है 4 सदस्यीय, जिसमें प्रमुख सचिव ग्राम पंचायती राज, प्रमुख सचिव ग्राम विकास, प्रमुख सचिव कौशल विकास, 4 प्रमुख सचिवों को रखा गया। ये 4 अफसर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन 15 लाख लोगों को कैसे रोजगार दिया जाएगा। पहला तो कि काफी लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम विकास विभाग के ऊपर है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग, जल शक्ति विभाग, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वित्त विभाग का, इसमें बहुत बड़ा रोल है अमित, जो ओडीओपी यानी लोन बैंकों के लोन, और हर कोई अपना रोल निभा भी रहा है। इसी वजह से कामगार और श्रमिक वापस लौट पाए हैं उत्तर प्रदेश और अपने घर पहुंच पाने की उम्मीद इन सब में जगी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इवनिंग एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।